बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 27 जनवरी 2022 और जुमेरात का दिन है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं आज के गोल्ड एनालिसिस के साथ। पहले थोड़ा सा कल का व्यू ले लेते हैं ताकि आगे की सूरत हाल को समझ सकें। कल गोल्ड $1847 के आसपास ओपन हुआ था और $1850 तक जाने के बाद गोल्ड में वीकनेस आने लगी। कुछ वीकनेस एफओएमसी के इवेंट से भी पहले आई, जिसकी एक तो रीज़न फाइज़र और एक दूसरी कंपनी की तरफ से न्यू वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन के तजर्बात की न्यूज़ थी, जबकि दूसरी रीज़न यूएसए के न्यू होम सेल नंबर्स में इजाफे का गोल्ड पर नेगेटिव इफेक्ट था। जबकि कुछ वीकनेस एफओएमसी के इवेंट्स बिलखसूस चेयरमैन पावल की स्पीच के बाद आई। फेड चेयरमैन पावल अब की बार इन्फ्लेशन से कुछ घबराए हुए नजर आए और मार्च की मीटिंग में इंटरेस्ट रेट हाइक करने का सिग्नल भी दिया, जिसका गोल्ड पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट आया और गोल्ड ने $1815 का लो बनाकर $1817 के आसपास अपनी डेली क्लोजिंग दी। यूं अपनी प्रीवियस क्लोजिंग से लगभग $30 नीचे क्लोज हुआ और इसके बरक्स यूएसए की ट्रेजरी यील्ड और डॉलर इंडेक्स ऊपर भागे। आज के इम्पॉर्टेंट डेटा को आगे जाकर ही एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि आज गोल्ड का ट्रेंड और टेक्निकल लेवल्स क्या क्या हैं। ये गोल्ड का डेली ट्रेडिंग चार्ट है। अगर इसका मुशाहिदा करें तो यह हमें बता रहा है कि आज गोल्ड $1817 के आसपास से ओपन हुआ, $1822 का हाई और $1813 का लो बनाकर इस वक्त $1816 के आसपास चल रहा है। इस तरह गोल्ड अपनी लास्ट नाइट की क्लोजिंग से तकरीबन $1 नीचे चल रहा है, जिसमें वीडियो पोस्ट होने तक और आपके इसे देखने तक मज़ीद कमी बेशी भी हो सकती है। और गोल्ड की आज सपोर्ट रहेगी $1800, जबकि गोल्ड की रेजिस्टेंस $1830 ही रहेगी। और गोल्ड का ट्रेंड इस वक्त नेगेटिव और वॉलेटाइल है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात के साथ ट्रेड कीजिए। लेकिन अगर गोल्ड 1830 को ब्रेक करता है और इसके ऊपर कुछ देर सस्टेन करता है तो गोल्ड का ट्रेंड वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आज के फंडामेंटल डेटा की बात करें तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे यूएसए के एडवांस जीडीपी नंबर्स और एडवांस जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। इसके अलावा कोर ड्यूरेबल गुड्स आर्डर्स और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं। अगर यूएसए के क्वार्टरी जीडीपी नंबर्स की बात करें तो इससे पहले ये 2.3% आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 5.3% है। अगर ये फोरकास्ट से अबव आते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट ही आएगा। इसके बरक्स अगर ये फोरकास्ट से बिलो आते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव, जबकि गोल्ड के लिए पॉजिटिव रहेंगे। और यूएसए के जीडीपी प्राइस इंडेक्स के नंबर्स इससे पहले 6% आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट भी 6% है। अगर इसके नंबर्स इससे अबव आते हैं तो ये भी डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। और अगर इसके नंबर्स इससे बिलो आते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। यूएसए के कोर ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स इससे पहले 0.9% आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 0.4% है। अगर ये इससे बढ़ते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव। और अगर ये इससे कम आते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और यूएसए के ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर्स इससे पहले 2.6% आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट -0.6% है। अगर ये फोरकास्ट से अबव आते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड के लिए नेगेटिव।
और अगर ये फोरकास्ट से बिलो आते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। और यूएसए के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स इससे पहले 2,86,000 आए थे, जबकि इनका फोरकास्ट 2,60,000 है। अगर ये इंक्रीज होते हैं तो ये डॉलर के लिए नेगेटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड के लिए पॉजिटिव। और इसके बरक्स अगर ये डिक्रीज होते हैं तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव रहेंगे, जबकि गोल्ड पर इनका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। इस तरह शाम 6:30 बजे के बाद इनके इफेक्ट से गोल्ड में अप्स डाउन आ सकते हैं। और रात 8 बजे के आसपास यूएसए के पेंडिंग होम सेल नंबर्स भी हैं, लेकिन ये लो इम्पैक्ट डेटा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और इस तरह की वीडियोस डेली बेसिस पर देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।